स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह जरूर रही होगी, क्योंकि तुम तो कुछ कभी गलत नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो और उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। लेकिन आपको जरूरत क्या थी मोहना के साथ रक्त बंधन में बंधने की? भाभी, भाभी नारियल पानी पी लीजिए। भाई साहब, डॉक्टर ने कहा है आपके नारियल पानी बहुत अच्छा है और आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। हाँ, और आप तब तक इस बेड से नीचे नहीं उतरेंगे जब तक डॉक्टर नहीं कहते। या कहाँ है? मैं देखता हूँ पिया को। अंश, बेटा तेरी माँ पिया के बारे में पूछ रही है, बुला ला उसे। अब जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मुझे वही मंजर याद आता, लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा। तुम्हें अंश का घर और उसके जिंदगी से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, और वो भी अंश का दिल तोड़ के। क्या मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जब मन में गिल्ट होता है तो दिल भारी हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। माँ की हालत के लिए अपने आप को दोष देने से बेहतर होगा कि तुम माँ के पास जाकर बैठो, उन्हें अच्छा लगेगा। माँ को अच्छा लगेगा और मुझे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। माना मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली के आगे पीछे घूमती रहूं। मेरी भी लाइफ है, मुझे भी अपने लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। भैया तुम्हें हुआ क्या है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अंश, तुम सच में नहीं समझ रहे या समझना नहीं चाहते? तुम अपने परिवार से प्यार करते हो, अच्छी बात है। मैं भी अपने परिवार से प्यार करती हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ? नहीं ना। उल्टा मैं हमेशा तुम्हारे परिवार के आसपास घिरी रहती हूँ और तुम भी अपने परिवार में बिजी रहते हो। माँ को ये चाहिए, वो चाहिए, माँ के लिए ये करना है, वो करना है। तुम्हारे पास अपनी बीवी बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? और ये क्या तुम्हारा परिवार मेरा परिवार लगा रखा है? हम दोनों एक हैं, हमारे परिवार भी एक है और हम दोनों परिवार से प्यार करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम हमेशा उनसे चिपके रहेंगे। साफ साफ बताओ कहना क्या चाहती हो? मैं अलग रहना चाहती हूँ। बीवी बहू माँ की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं थक चुकी हूँ। मुझे स्पेस चाहिए, मेरा अपना घर चाहिए जिसमें मेरे पति और बच्चे के अलावा और कोई ना हो, जहां मैं अपने लिए जी सकूं, खुल के सांस ले सकूं। यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपनी बिया से बात कर रहा हूं।
यही तो प्रॉब्लम है अंश, पिया को तुमने समझा ही नहीं है। वैसे मैं ये कहने आया था कि मां बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है, तुम्हें देखना चाहती है। ठीक है चलती हूँ, लेकिन जब तुम्हें तुम्हारी माँ और घर वालों से फुर्सत मिल जाए तो जो मैंने कहा था उसके बारे में भी सोच लेना। चैताली, पता नहीं भाभी को याद है भी या नहीं कि उनकी ये हालत कैसी हुई। अविनाश, मुझे भी लगता है कि वैदेश्वरी को याद नहीं है, वरना वो इस बात का जिक्र जरूर करती। हाँ, पिया के बारे में बार बार नहीं पूछती। चलो अच्छा है कि भाभी को कुछ भी याद नहीं, वरना भाभी के दिल को बहुत चोट पहुंचती। पिया बेटा, हमें लगता है कि वैदेश्वरी को कुछ याद नहीं है। तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि जो घटना घटी है उस संबंध में कुछ भी बात मत करना। पिया, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम ठीक हो ना? अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी कीमत छुटकी को चुकानी पड़ेगी। माँ नाराज होगी, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। यही सोचकर तुम मेरे सामने आने से कतरा रही थी ना। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी पिया। हाँ, मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे धक्का दिया था। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह जरूर रही होगी, क्योंकि तुम तो कुछ कभी गलत नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो और उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। लेकिन आपको जरूरत क्या थी मोहना के साथ रक्त बंधन में बंधने की? आप वो बेवकूफी नहीं करती तो आज इस सबकी नौबत ही नहीं आती। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है मैं यहाँ बस आपकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ हूँ। पिया, ये तुम क्या बोल रही हो? सुनाई नहीं दिया? पिया, ये क्या तरीका है? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। इस घर में इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत और हक किसी का नहीं है।
या जी जी आप यहाँ इतनी रात को? क्या हुआ जीजी? सब ठीक ठाक है ना? जीजी मैंने आपसे कितनी बार कहा है आपका बेटा और वो चुड़ैल बहू इस घर में हो तो आप इस कमरे में मत आओ। कहा था ना? नहीं तो उसको पता लग जाएगा आपके वो चुड़ैल बहू को। चुड़ैल बहू? चुड़ैल बहू यानी कि मैं? जीजी मुझे बचाओ। कौन है रे? अरे अम्मा आराम से। कौन है? मिसिस, अरे क्या कर रही हो? अरे छोड़ भाई। देखा मैंने कहा था ना इस कमरे में कोई है। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, ये माउस तो मौसी निकल गई। अरे अम्मा तुमको जब पता था कि इनकी चोरी पकड़ी गई है तो फिर तुमको अपने घर में इनको रखने की क्या जरूरत थी? जैसी भी है तो मेरी छोटी बहन ना। अब बीमार है तो क्या मरने के लिए छोड़ देती? अब बेचारी कुछ दिन के लिए अपना इलाज करवाने आई है तो मैंने कहा मेरे पास ही रुक जाना। अरे तो भाई बताना चाहिए था ना, छुपाने की क्या जरूरत है? अरे वो तेरी चुड़ैल बीबी से डरती है ना, इसलिए छुप के रह रही थी। चल हाँ, उसे आराम करने दे। हाँ मौसी चल। चल चल चलो चलो चलो। भूत हो या चुड़ैल, मैं किसी से नहीं डरती और ना ही मैं यहाँ अपना इलाज करवाने आई हूँ। मैं तो बस यहाँ वो खजाना लेने आई हूँ 24 चुड़ैल के पास है, लेकिन 2 दिन के अंदर वो मेरे पास होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।